आप ऑडियंस टारगेटिंग कैसे करोगे फेसबुक एड्स को बहुत एफिशिएंटली रन करने के लिए। तो इस वीडियो में आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप किस टाइप के ऑडियंस को टारगेट करोगे, आप कैसे अपने ऐड को सेटअप करोगे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और आप क्या टाइप का कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो उनसे, और आप हाउ डू यू मेक श्योर कि आपका मैसेज सही लोगों के सामने जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना चाहिए कि आज नवंबर 30th है। तो इट्स ऑलमोस्ट द एंड ऑफ 2024, और हम अब चलो दिसंबर इज़ अबाउट टू स्टार्ट, इट्स अबाउट टू एंड 2024। और आज की तारीख में आप देखोगे कि सारे जो एक्सपर्ट्स हैं और सारे लोग जो एड्स के बारे में आप देख रहे होंगे, एड्स में बात कर रहे होंगे, हर जगह बात कर रहे होंगे, वो यही कह रहे हैं कि एडवांटेज प्लस कैंपेन्स रन करो, ब्रॉड एड्स रन करो। आप सोच रहे हो कि ये क्या बात हुई है, क्योंकि पहले लोग ये कहते थे कि आप इंटरेस्ट टैग करो, इंटरेस्ट टैग करके अपने ऐड कैंपेन्स रन करो। तो वही होता था कुछ साल पहले तक कि काफ़ी मल्टीपल इंटरेस्ट एंड काफ़ी लोग ऐसे होते 5, 10, 20 वैसे इंटरेस्ट डालते थे, बिहेवियर को स्पेसिफाई करके करते थे, वो चीज़ चलती थी। बट अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि थिंग्स आर चेंजिंग एवरी ईयर, थिंग्स आर चेंजिंग ड्रास्टिकली। फेसबुक पुश इस तरफ कर रहा है कि हम ज़्यादा स्पेसिफिक और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड एकदम बहुत छोटी सी ऑडियंस को नीच डाउन ना करें अपने टारगेटिंग के थ्रू। हाँ, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे करता हूँ मैं, आप ये नहीं कर रहा हूँ कि ज़ीरो इंटरेस्ट कर दो। अभी आप ज़ीरो इंटरेस्ट मत करिए, आप सिंगल या दो, एक से दो इंटरेस्ट रखिए। ज़्यादा डिग डाउन मत करिए जब आप अपना ऐड कैंपेन सेटअप कर रहे हो। अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हो और आप दुबई पैकेज बेच रहे हो, तो आप दुबई को इंटरेस्ट रखकर ऐड रन कर सकते हो, ताकि जो भी लोग दुबई में इंटरेस्टेड है वो रेलेवेंट आपका ऐड उन तक पहुंच जाएगा। ये आप अपनी तरफ से मैन्युअल कर रहे हो, पर फेसबुक क्यों चाह रहा है कि आप ऑडियंस बेस्ड टारगेटिंग ना करो। फेसबुक इसलिए चाह रहा है क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिदम बहुत स्ट्रांग हो चुका है, वो इमेज रिकग्निशन पे काम कर रहा है, वो आपके क्रिएटिव को देख के समझ सक रहा है, आपके वीडियोस को समझ रहा है, आपके डिस्क्रिप्शंस तो ऑब्वियसली समझ जाएगा क्योंकि वो तो टेक्स्ट में लिखा है, आपकी हेडलाइंस, आपकी हुक्स, सारी चीज़ें आप जो लिख रहे हो, आप यकीनन अपने टारगेट ऑडियंस के लिए लिख रहे हो। पर आप जब जैसे आप टारगेट ऑडियंस के लिख रहे हो, वैसे ही फेसबुक आपके ऐड को समझ रहा है कि आप किन लोगों के सामने अपने ऐड को दिखाना चाह रहे हो। फेसबुक का एल्गोरिदम वो लेवल का ऑफ इंटेलिजेंस पे आ चुका है। तो इसलिए फेसबुक चाह रहा है कि आप ज़्यादा नैरो डाउन मत करो, क्योंकि जो लोग काफ़ी टाइम से ऐड रन कर रहे हैं उन्हें पता है कि ऑडियंस फ्रैगमेंटेशन होता था, जिसकी वजह से आपकी ऐड परफॉर्मेंस पूरे ही बेकार हो जाता था। ऑडियंस फ्रैगमेंटेशन होता था, कॉस्ट बढ़ जाता था, आपको लीड्स आना कम हो जाते थे, अच्छी क्वालिटी के लीड्स आना बंद हो जाते थे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जब आप मल्टीपल अलग अलग ऐड रन कर रहे थे, जिसमें एक आप इसमें थोड़े अलग इंटरेस्ट रख रहे हो, उसमें थोड़े अलग इंटरेस्ट रख रहे हो, अलग अलग कैंपेन चला रहे हो। तो दिक्कत ये होती थी पहले जैसा था, जहाँ पर हम मल्टीपल इंटरेस्ट लेके ऐड रन करते थे। अगर समझिए आपने दुबई का, आप अगर आप एक ट्रैवल एजेंसी हो और अगर आप ऐड रन कर रहे हो, आपने एक में दुबई डाल दिया, एक में ट्रैवल डाल दिया, एक में इंटरनेशनल टूर डाल दिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इंटरेस्ट, अगर आप ये अलग अलग डाल रहे हो, तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम दुबई वाले लोग ट्रैवल एंड टूर में भी इंटरेस्टेड है, तो यहाँ दुबई वाली ऑडियंस ट्रैवल एंड टूर में भी मर्ज हो रही है। और जो भी आप अलग अलग इंटरेस्ट डाल रहे हो, ट्रैवल एंड टूर हो सकता है, एयर टिकट्स हो सकता है, वीज़ाज, अलग अलग आप इंटरेस्ट डाल रहे हो, एक बंदा मल्टीपल बकेट्स में हो सकता है इंटरेस्ट की। तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती थी कि अगर आप कर रहे हो तो आपकी सेम एड्स भी एक दूसरे से compete कर रहे हैं इन अ वे, और आपकी ऑडियंस बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो रही है कि यहाँ वाला यहाँ पर भी है, यहाँ वाला यहाँ पर भी है, आपके सारे एड्स दिख रहे हैं। ऐसे एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बन रही थी। इट वॉज नॉट लाइक कि सिर्फ ये इन्हें अलग लोग को दिख रहा है, इन्हें अलग लोग को दिख रहा है, अलग अलग एड्स अलग अलग लोगों को केटर कर रहे हैं, वैसा नहीं हो रहा था। तो ये मैं बहुत एक बेसिक हाई लेवल एग्जांपल दे रहा हूँ, और डिटेल में रहता है ये, बस मैं आपको आपकी ईजीएस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे दिक्कतें होती थी पहले, और जो लोग ऑडियंस फ्रैगमेंटेशन फेस कर चुके हैं, यू कैन रिलेट टू दिस। इसलिए फेसबुक चाह रहा है कि आप इंटरेस्ट कम कर दो। फेसबुक खुद ही समझ रहा है कि आपको कैसे लोगों के सामने करना है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रहे हो, तो आप अपने ऐड में कह भी दो कि यार अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप ये करना चाह रहे हो, आप ये कोर्स करना चाह रहे हो, अगर आप ये स्किल सीखना चाह रहे हो, या आप एक कपल हो हु इज़ प्लानिंग हनीमून वेकेशन, दिस इज़ द पैकेज फॉर यू।
XYZ, आप अपने क्रिएटिव्स में ही ऑडियंस को बात करना शुरू करो। अगर आप ब्रॉड ऑडियंस को ऐड रन करते हो और आपका ऑडियंस, आपके ऐड में आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हो, न्यूली मैरिड कपल बोल सकते हो आप, वर्किंग प्रोफेशनल बोल सकते हो, वर्किंग मदर बोल सकते हो आप, अलग IT प्रोफेशनल्स, ये अलग 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 लोगों को आप अपने ऐड क्रिएटिव में, ऐड के टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में जो होता है वहाँ पर आप जब उन्हें एड्रेस करोगे तो फेसबुक भी समझ जाएगा आप किन्हें टारगेट कर रहे हो। और अगर आपने एक सिंगल इंटरेस्ट डाला है और आपको फेस आप ये भी रख रहे हो, आपका डबल एडवांटेज है क्योंकि आपने एक इंटरेस्ट तो बता दिया है और आप यहाँ पर जो कम्युनिकेट कर रहे हो फेसबुक समझ रहा है और वो अच्छे से अपने सही ऑडियंस को आपका ऐड दिखा देगा। रैदर देन आप 10-20 इंटरेस्ट डालोगे, दैट थिंग इज़ गॉन। तो आप उस पर टाइम वेस्ट मत करिए। एडवांटेज प्लस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन टेस्ट, बट उससे आप एक लेटर स्टेज पे रखिए। टू बिगिन विथ कीप अ सिंगल इंटरेस्ट, कम्युनिकेट आपके कस्टमर से, आइडियल कस्टमर जो भी है आपसे, उन्हें आप जब कम्युनिकेट करके करोगे तो ये आपके लिए अच्छा परफॉर्म करेगा। ये एक टाइप की ऑडियंस हो चुकी है। अलग एक और टाइप की ऑडियंस आप जो बना सकते हो वो हो सकती है रीटारगेटिंग के लिए। रीटारगेटिंग के बारे में एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। पहले ये होता था रीटारगेटिंग, अगर आप ऐड रन करते हो उसमें लोग अपने बिजनेस में, जो भी लोग, अगर अगर जिसने आपको ऐड देखा है आप उन्हें रीटारगेट कर रहे हो। अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि यार ये इन्होंने मेरा ऐड देखा, मैं उन्हें रीटारगेट करता हूँ जिसने ये ऐड के साथ देखा या इंटरेक्ट किया या मेरे लैंडिंग पेज पे साथ आए। अभी क्या हो रहा है कि अगर आपका एक सिंगुलर ऐड है, वो ऐड ऑटोमेटिकली सारे लोग को बार बार दिखते जा रहे हैं। आप उसके अंदर मैट्रिक्स में देख सकते हो कि एक आदमी को वो ऐड कितने बार दिख रहा है। तो इन अ वे आप उन्हें मल्टीपल टाइम्स अपना ऐड दिखा रहे हो। The only different type of retargeting that you need to do could be a more direct type of remarketing, जहाँ पर जो लोग ने आपके पेज पे विजिट किया है पर आपके साथ इंटरेक्शन नहीं किया, आप उन लोग को डायरेक्ट एड्रेस करके बात कर सकते हो अपने क्रिएटिव में। डू नॉट यूज़ द सेम क्रिएटिव, कि मेक इट मोर पर्सनल। आप वैसा एक रीटारगेटिंग ऐड रन करो कि हे आई नो यू हैव चेक्ड आउट माई पेज and you're very much interested in health blah blah blah, या very much interested in Dubai package, या in your professional services, आप जो भी चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हो उनसे वो कम्युनिकेट करो और उनसे स्पेसिफिक बात करो ताकि वो रिलेट कर पाए। क्योंकि एनी हाउ आपका जो ऐड कैंपेन है वो सेम लोग को बार बार तो दिखते रह ही रहा है। आप अगर आप रीटारगेटिंग ऐड रन करना ही चाह रहे हो तो आप थोड़ा स्पेसिफिक हो जाओ, उनसे कम्युनिकेट करो कि आपने ये किया था, आपने वो देखा था, हो सकता है लाइफ टुक ओवर, आपने डिसीजन नहीं लिया, वैसे टाइप की अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो दैट विल मेक इट मोर पर्सनल फॉर द पीपल हु आर कमिंग टू योर लैंडिंग पेज। दिस विल मेक सेंस व्हेन यू हैव अ लॉट मोर ऑडियंस। अगर आपके पास बहुत कम लोग का डेटा है तो रीटारगेटिंग ऐड विल नॉट मेक सेंस एट ऑल। तो आप इस टाइप की एक रीटारगेटिंग ऑडियंस भी बना सकते हो। एक हो चुकी है आप अलग अलग लोग को कराओ। अगर आप लोगों को टारगेट करना चाह रहे हो, सिंगुलर इंटरेस्ट डाल सकते हो, कपल इट विथ योर डायरेक्ट कम्युनिकेशन, यानी आप कॉल आउट करो अपने कस्टमर एवेटर को, ये एक तरीका हो सकता है। एडवांटेज प्लस इज ऑल्सो वन वे दैट यू कैन टारगेट योर ऑडियंस विच यू विल डू इट एट अ लेटर एंड। जब आपको एक विनिंग ऐड शुरू हो जाती है उसके बाद सेकंड फेज में रखना है एडवांटेज प्लस को, क्योंकि एडवांटेज प्लस इज समथिंग दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, नॉट वर्क इन प्रोग्रेस, वो चल रहा है बट आपके इंडस्ट्री में कैसे परफॉर्म करेगा वो एक टेस्टिंग के थ्रू पता चलेगा। अगर आप डायरेक्ट एडवांटेज प्लस करोगे, आप बोलोगे यार रिजल्ट नहीं आया, आप बोलोगे यार तो ये चलता नहीं है। एडवांटेज प्लस ऑडियंस चलती है बट इट विल टेक सम टाइम फॉर यू, डोंट स्टार्ट विद इट राइट नाउ। तीसरे टाइप की एक ऑडियंस आप जिसको टारगेट कर सकते हो वो है रीटारगेटिंग ऑडियंस। आप जिससे रीटारगेट करते हो ये ब्रॉडली अलग ऑडियंस हो सकते हैं। अगर आप एक B2B बिजनेस हो, आपके लिए एक स्पेशल एक चीज़ ये कर सकते हो। अगर आप अपने बिजनेस में B2B ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हो गूगल एड्स के थ्रू, जो भी लोग गूगल एड्स से आपके लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं आप उन्हें लेकर फेसबुक पर टारगेट कर सकते हो। दैट विल डबल अप योर यू नो मार्केटिंग मशीन अब, क्योंकि जो लोग गूगल पे आ रहे हैं वो इंटेंट बेस्ड है। गूगल से समझो आपके पेज पे 1000 लोग आ रहे हैं, आप वो 1000 लोग को रीटारगेट करोगे कि पीपल हु हैव विजिटेड दैट पेज, तब आपकी बहुत अच्छा आपको कन्वर्जन मिलेगा क्योंकि वो लोग जो गूगल पर है वो लोग यहाँ पर भी है और इंटरनेट में सबका कुकीज़ से बेसिकली अटैक होता है। सो यू कैन डू दैट एज वेल इफ़ यू आर B2B बिजनेस ओनर।
ये एक और टाइप की ऑडियंस हो चुकी है। तो आप अलग 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 एंगल से ट्राई कर सकते हो, बट ये सारे तरीके तो है, बट अंडरलाइंग दिस इज़ द रियलिटी विच आई हैव बीन टेलिंग इन ऑल माई वीडियोज़। कस्टमर को समझो, डू अ इन डेप्थ मार्केट रिसर्च, दैट इज़ द ओनली वे यू कैन फाइंड द करेक्ट कस्टमर एंड द करेक्ट मैसेज। अगर आपका मैसेज और आपका ऑडियंस करेक्टली आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, तभी आपके ऐड कैंपेन्स, तभी आपका ऑफर वर्क करेगा, वरना आप कोई भी स्ट्रेटजी लगा लो। मैं एक बोल्ड बात बोलने वाला हूँ, बट दैट इज़ द रियलिटी। एनी एड इंजन, फेसबुक हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, गूगल एड्स हो सकते हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स आप तक ट्रैफिक ला लेंगे। अगर आप बैकएंड में जो चीज़ ऑफर कर रहे हो, इफ़ इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग फॉर द पीपल हु आर कमिंग टू योर वेबसाइट, आप दुनिया के बेस्ट मार्केटर को बुला लो और उसे कह दो यार फेसबुक ऐड मैनेज कर ले, दुनिया के बेस्ट गूगल एड्स मैनेजर को बुला लो, आप वो ऐड रन कर देगा, यूट्यूब वाले को बुला लो, ये सारे तीनों लोग आ जाएंगे, दुनिया के जो नंबर 1 है, वो फिर भी आपके बिज़नेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर आपका ऑफ़र सही नहीं है तो। क्योंकि वो सिर्फ ऑडियंस ड्राइव करने का काम कर रहे हैं, उसके बाद असल गेम होता है आपके ऑफ़र का, आप अपने क्या प्रोडक्ट, क्या सर्विस दे रहे हो, वो अगर कस्टमर को समझ के बनाई जाए। अ डिसेंट एड एंड अमेजिंग ऑफर इज़ वे बेटर देन अमेजिंग एड इन लो क्वालिटी ऑफर दैट इज़ देयर दैट यू विल बी ऑफरिंग। और मैं क्वालिटी ऑफ सर्विस की तो बात नहीं कर रहा, वो तो आपको अच्छी देनी ही है। आप द वे आप जो मैसेज से कम्युनिकेट करते हो, अगर वो अच्छा नहीं है, दुनिया के बेस्ट एड कैंपेन्स भी आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद नहीं करेगी। सेट योर ऑफर राइट, उसके बाद अपने कैंपेन्स पे वर्क करना, यू विल सी द डिफरेंस। ऑल द बेस्ट।